अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब रिसालत के परवानों, प्यारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औलिया अल्लाह के चाहने वालों, आप सबको मेरी तरफ से और मेरे चैनल इंटरनेशनल इरफानी चैनल की जानिब से तमाम मुसलमान भाइयों बहनों बुज़ुर्गों को रमज़ान के महीने की मुबारकबादी कबूल फरमाए। अल्लाह आप सबको रमज़ान का मुबारक महीना की बरकतें आपको नाज़िल फरमाए। मैं इस मुबारक महीने के आमद के मौके पर मैंने मुनासिब समझा इस मुबारक महीने की वजाहत और रोज़े की फजीलत को कुरान पाक और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में औलिया अल्लाह के तहक़ीक़ और उनके रिसर्च के ज़रिए आपको मालूम कराना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ये जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बचो। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जब तुम अल्लाह ताला का ये इरशाद, ऐ लोगो जो ईमान वाले हो सुनो, तो अपने कान उस तरफ लगा दो, क्योंकि इस इरशाद के बाद अल्लाह ताला ना कोई ना हुक्म सादिर फरमाता है या किसी काम के करने का हुक्म देता है या किसी से मना किया जाता है। हज़रत जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदा की लज्जत इबादत की सख्ती और रंज को दूर करती है। खुदा ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ लोगो जो ईमान लाए हो। इस आयत में हर्फ या निदा है और हा से आगा और ख़बरदार करना मकसूद है, यानी बुलाने वाले से बाखबर हो। और लफ्ज़ का इरशाद इस तरफ है कि साबिक़ा और ख़दीमी सोहबत के जाने और लफ्ज़ आमनू में वो भेद है जो पुकारने वाले और पुकारे गए के दरमियान है। ये दोनों एक दूसरे के दिली भेद हैं से वाकिफ़ होते हैं। जब एक तरफ कोई रमज़ की जाती है तो दूसरी तरफ भी झट समझ में आ जाती है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम में कुतिबा से मुराद रमज़ान का रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। सियाम मज़दर है, जैसे कि अरब का एक मुहावरा है, सहतु सियामन और खुमतु क़ियामन, यानी रोज़ा रखा मैंने, रोज़ा रखना, और खड़ा हुआ मैंने, खड़ा होना। लुग़त में लफ्ज़ सियाम के माने हैं बंद रहना। जैसे बोला जाता है सामतिर रिह, ये उस वक्त बोलते हैं जब हवा चलने से रुक जाए, और जब घोड़ा चलते चलते रुक जाए तो कहते हैं सामतिल खैलु, और जब दिन बराबर हो जाए तो कहते हैं सामतिल नहारू। जब कोई शख्स काम करने से बंद हो जाए तो साइम कहते हैं। खुदा ताला फरमाता है, खुदा के लिए मैंने सौम चुप की नज़र मानी है, यानी मैंने खामोशी अख्तियार की। शरीयत में सौम के माने खाने पीने और जिमा से बंद रहने के हैं और गुनाहों को तर्क करने के हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग तुम में से पहले थे, यानी जैसा कि इन पर लिखा गया है, यानी जैसे पहले महीनों और उनकी उम्मतों पर फ़र्ज़ किया गया है, यानी तुझ पर फ़र्ज़ किया गया। इनमें सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। अब्दुल मलिक इब्न हारून इब्न गुर्रा अपने वालिद से, वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत अली के ये फरमाते हुए सुना है कि एक रोज़ दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप हुजरे
में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब देने के बाद फरमाया, ऐ अली, जिब्राइल तुम्हें सलाम कहते हैं। मैंने जवाब दिया, आप पर भी और उन पर भी मेरा सलाम हो। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नज़दीक बुलाया। जब मैं नज़दीक गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक्त जिब्राइल मेरे पास मौजूद हैं और फरमाते हैं, अगर तुम हर माह 3 दिन के रोज़े रख लिया करो तो पहले रोज़े के बदले में 10,000 साल के रोज़ों का सवाब मिलेगा और दूसरे रोज़े के बदले में 30,000 साल के रोज़ों का सवाब, और तीसरे रोज़े में 1,00,000 साल के रोज़ों का। मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या यह सवाब सिर्फ मेरे ही लिए है या दूसरे लोगों के लिए भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे सिवा जो ऐसा करेगा उसके लिए भी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, वो कौन से दिन हैं जिनमें मैं रोज़ा रखूं? तो फरमाया, अय्याम बीज, यानी हर माह की 13, 14, 15 तारीख को। गर्रा ने हज़रत अली से पूछा, इन्हीं अय्याम बीज क्यों कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर भेज दिया तो सूरज की गर्मी से उनका जिस्म जल गया और रंग सियाह काला पड़ गया। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर उनसे पूछा, अय आदम, क्या आप चाहते हैं कि आपका जिस्म सफ़ेद हो जाए? आपने फरमाया, हाँ। तब जिब्राइल ने फरमाया, हर माह की 13, 14 और 15 तारीख को रोज़ा रख लिया करो, क्योंकि चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहला रोज़ा रखा उनके जिस्म का तीसरा हिस्सा सफ़ेद हो गया, और जब दूसरा रोज़ा रखा तो 2 हिस्से बदन सफ़ेद हो गया, और जब तीसरा रोज़ा रखा तो सारा बदन सफ़ेद हो गया। चुनाचे इन अयाम को अयाम बीज कहा गया। हसन बसरी और मुफस्सिरीन की एक जमात अल्लाह ताला के इस इरशाद अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम के बारे में कहते हैं कि इन पहलुओं से मुराद नसरा की कौम है, क्योंकि हमारा रोज़ा और खदर में नसारा के रोज़ों से मिलता जुलता है। अल्लाह ताला ने नसारा पर भी रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए और उन्हीं ये रोज़े रखना गिरा मालूम हुआ, क्योंकि कभी ये रोज़े सर्दियों में आते तो कभी गर्मियों में, और उनकी वजह से उन्हें माश और कारोबार में नुकसान पहुंचता था। चुनाचे इस कौम के आलिमों और काहिनों ने तय किया कि ऐसे महीने में अपने रोज़े मुकर्रर कर लें जो मोतदिल हो। बस उन्होंने रबी का महीना रोज़ों के लिए मखसूस कर लिया। इस पर 10 रोज़े और बढ़ा दिए ताकि इस तब्दीली का कफ़ारा हो। सो इनके लिए 40 रोज़े मुकर्रर हो गए और फिर इनमें और ज़्यादती की गई। तो मालूम हुआ बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे तमाम प्यारी माँ बहनों, इससे पहले के रोज़े जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया था उसकी वजाहत मैं आपको मुख्तसर तौर से बता दिया। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में और तफसील के साथ बताऊंगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे आप सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मुबारक रोज़े की इबादत में हम सबको शामिल फ़रमाए। रमज़ान के रोज़े की फ़जीलत और रमज़ान की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अभी मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, ये हमारे सारे औलिया के सरदार हज़रत महबूब सुबानी, माशूक़ रब्बानी हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मशहूर व मारूफ़ तसनीफ़ गुनियतुत तालिबीन का उर्दू तर्जुमा है। सफ़ा नंबर 374 और 375 की तफ़सीलात है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।